आजकल एक नया स्कैम मार्केट में आया है, नया फ्रॉड मार्केट में आया है और ये है ऑनलाइन डेटिंग फ्रॉड और स्कैम। और इसकी वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां इसमें फंसकर बर्बाद हो चुके हैं। तो ये होता क्या है, इसमें लोग फंसते कैसे हैं, इससे बाहर कैसे आना है, इसी चीज़ को बताने के लिए आज मेरे बीच में मौजूद हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बीइंग टॉपर के डायरेक्टर विपिन कुटेल। तो विपिन, सवाल तो आपने सुन ही लिया। सबसे पहले तो मुझे खुद भी जानना है कि ये होता क्या है। सर, जैसे हर एक प्रोफेशन में लोग होते हैं ना, अलग अलग स्किल वाइज, अलग अलग कैटेगरी में ये फ्रॉड भी उस लेवल का पहुंच चुका है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े महारथी हैं और कुछ जनरल मैं आपको तरीके बता देता हूँ। जैसे आपने अभी OTP वाले स्कैम सुने, हर तरह के जो आ गए, ये डेटिंग स्कैम इतना आया नहीं वायरल क्योंकि जो विक्टिम है ना, पब्लिकली रिवील नहीं करता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। बदनामी और हर एज ग्रुप के साथ हो रहा है, हर एक ऐसे क्लास के साथ हो रहा है। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हुआ कि अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल्स आनी शुरू हुई, या एक लड़की की प्रोफाइल से लड़कों को देखा जो बिल्कुल अलग है। पहले उनकी फ्रेंड लिस्ट ऐड कर ली, उनसे बात हुई, 2 मिनट बाद नंबर शेयर हुआ, वीडियो कॉल पे फोर्स करा लड़के को, आओ न्यूड्स कॉल करो, ये करो। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। एग्जैक्टली। ये एक पुराना जो एक्सपोज, उसके बाद एक नया एक क्लब वालों ने बहुत सारा एक कराया हुआ। डेटिंग ऐप पर लड़की की प्रोफाइल बनती है, वहाँ से हाय हेलो हुई और तुरंत इन्विटेशन आता है, शाम को मिलते हैं, इस क्लब में मिलते हैं, फिर देखेंगे कहाँ चल रहे हैं। अच्छा। लड़का आके बैठता है, तुरंत ऑर्डर पे ऑर्डर आता है, 15-20 हज़ार का बिल आएगा, 2 मिनट के अंदर ऑर्डर रखते लड़की गायब और लड़के से वो बिल वसूला जाता है। आप यहाँ रजौरी के आसपास जाओगे, वेस्ट दिल्ली में आपको 3-4 कैफे लाइन से मिल जाएंगे जिनका धंधा ये बना हुआ है। अच्छा। पंजाबी बाग में है, नोएडा, गुड़गांव में, ये सारी चीज़ चलती हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। आपको इंस्टा पे रिक्वेस्ट आएगी, आपकी प्रोफाइल देख के हाय हेलो आएगा, मुझे ये गिफ्ट कर दो, ऐसा ऑर्डर कर दो, और ये कंडीशन है। लड़के इंटरेस्ट भी लेते हैं कई बार और उनकी बातों में आ भी जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे ठगे जाते हैं। किसी से पैसे मांग लिए जाते हैं, एडवांस पेमेंट दे दो, मुझे गिफ्ट दे दो, ये सारी चीज़ें। कुछ बात करके मेरा आज मूड ऑफ है, मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट कर दो, ये कर दो, मुझे इस नंबर पे पेटीएम करो। बहुत अलग अलग डिटेल में आप जाओगे पूरे प्लान तरीके से। कुछ लोग फॉरनर्स के अकाउंट बना के आते हैं, मैं तो US से मैं रह रही हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई मैं। मैं इधर जैसे आई थी वैसे आ रही हूँ। अच्छा। और मेरी फ्लाइट टिकट करा दो, मुझे ये आधे पैसे मैं मिलाती हूँ, आधे तुम मिलाओ, इस अकाउंट में पैसे भेज दो। वो अकाउंट भी आपको इंडिया के निकलेगा किसी कहीं का। तो लड़के अपनी किस्मत पे भरोसा करने के लिए जुआ खेल देते हैं। तो मतलब इसमें 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए एक ट्रैप है। आपने वो 3 इडियट की बात सुनी थी क्या? वो रॉन्ग सिग्नल वाली, है ना? हाँ। कि आपका मैसेज गलत जगह से आ रहा है, आपको आपकी पर्सनैलिटी पता है, आपकी वैल्यू पता है, लोग सोसाइटी में आपको डील कैसे करते हैं। एक स्ट्रेंजर जिसको आप दूर दूर तक नहीं जानते थे, अचानक एक पॉपअप आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कैसे है? कैसे इम्प्रेस है, बिना आपको जाने, बिना पहचाने, और सीधा मिलने के लिए तैयार है। अच्छा। वो सोशल मीडिया प्रोफाइल आप चेक करोगे, और हाँ, सबसे बड़ी बात, डेटिंग साइट पे आप जाओ, वो लड़की आपसे आपकी प्रोफाइल मांगी, अपनी प्रोफाइल ही नहीं देगी आपको। आप बोलो फेसबुक पे आ जाए, इंस्टा पे आ जाए, कहीं नहीं, सीधा मिल। अच्छा। व्हाट्सएप कॉल करेगी, नॉर्मल कॉल भी नहीं करेगी आपको, ताकि रिकॉर्डिंग ना कर लें या नंबर ना पता चले। उस नंबर पे कॉल लगा के देखना, एक्चुअल नंबर स्विच ऑफ मिलेंगे आपको। वो फ्रॉड नंबर होते हैं, वर्चुअल नंबर होते हैं बहुत सारे। तो अगर आदमी ना अपने इंद्रियों को काबू में रख कर थोड़ा दिमाग से सोचेगा ना, अपने आप पता चल जाएगा फ्रॉड आईडी है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी स्कैम हो रहे हैं। फेक आईडी से आजकल लड़कियां इमोशनल तो पहले भी थी, बहुत लंबे टाइम तक उनको चैटिंग करके, पैम्परिंग करके कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, मैसेजेस वो एक्सचेंज कर लेती है, पिक्चर एक्सचेंज कर लेती है, उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और वो आईडी जिस नाम से थी लड़के की, जिसमें वो भरोसा कर रही थी, वो लड़का तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। और फिर उनको दुनिया भर के कामों के लिए मोटिवेट करा जाता है, आप यहाँ पे ड्रग एक्सपोज करो, वो करो, ब्लैकमेल करो, या इस रैकेट में शामिल हो, ये सारे काम कराओ, सेक्स रैकेट हो गया, तुम्हारी ये सारी फोटोज तुम्हारी फैमिली को भेज देंगे, इंशाल्लाह करेंगे। वो बेचारी कंप्लेंट तक नहीं कर पाती इस डर से। तो अब सवाल जो मेरा एंड का सवाल ये आता है कि अगर हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो इसको डील कैसे करें, निकले कैसे इससे? डील करने का सबसे सिंपल है, आप सबसे पहले तो अपने फेवर में जो एविडेंस है वो रखो। हाँ। और साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके कंप्लेंट लिखो। जितनी कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, एक्शन कहीं ना कहीं होगा, डिले होगा तब भी होगा। और ये लोग इतने डरे हुए होते हैं ना, आप इनको कंप्लेंट का स्क्रीनशॉट भी भेजो तो भी आपको ब्लॉक मार के भाग जाएंगे। ना मेंटली इतना हरास करेंगे आपको। कई बार तो पुलिस वाले बन के फोन कर देते हैं, जैसे उसमें करते थे। आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, आजकल बहुत। तुम्हारी वीडियो मिली है हमें, तुम्हारी चैटिंग मिली है, तुम्हारे घर आ रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन भी बनने लग जाता है। अच्छा। तो ये सब बकायदा कॉल सेंटर बिठा रखे हैं। जैसे कलाकार आता है ना, उसके पीछे बैकग्राउंड साउंड आता है, सब कुछ उस तरीके से अलग अलग नंबरों से आपको कॉल करके इरिटेट करेंगे। आपके रिश्तेदारों को मैसेज कर देंगे और आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देखो इतने मैसेज कर चुका हूँ, आगे और करूँ क्या? तो ये सारी चीज़ें। और क्लब वाले में तो और चीज़, अब बिल भरो तो ठीक है, नहीं तो लड़की वापस आ जाएगी, फिर आप पे चार्जेस लगाएगी। अच्छा। कि ये मुझे यहाँ पे छेड़ी चक्का कर रहा था, और फिर ज़्यादा पैसे हटे जाएंगे, आपसे केस वापस ले देंगे। तो इस लेवल तक भी पहुँचेगा।
तो जो बात मुझे समझ में आई कि अगर आपको अननोन आईडी से कोई रिक्वेस्ट आती है और वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस है, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को जज करना है कि मुझसे ये इम्प्रेस है। और एक दूसरा मैं करूँगा सर, इन लोगों का पेशेंस नहीं होता। जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो आपको बिल्कुल फोर्स करेंगे, अभी आ और इसी जगह आ। अगर आपको रजौरी के मेट्रो स्टेशन पर बुला रही है, बोलो नहीं तुम सीपी चलेंगे, नहीं रजौरी चलेंगे, फोर्स करेगी उसी कैफे में ले जाने के लिए। अच्छा, ये भी एक trap है। कहीं नहीं, उसी टाइम पे जहाँ उसकी टाइमिंग सेट है, टेबल बुक है, सब कुछ है, आप थोड़ा सा चेंज करके देखो, वो मिलेगी नहीं। आप 2 दिन बाद मिलने को बोलो, वो भाग जाएगी ब्लॉक मार के। आपसे बोलो वीडियो कॉल पे आए, अपना नाम बता, कहीं आ, कोई डिटेल बता, पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं। वो एक स्ट्रेंजर है, वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगी, आपकी आवाज़ से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, सब यही पूछोगे, मिलके बातें करोगे, तो ये समझ आता है ना आपको क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से काम लेंगे तो आप इन ट्रैप से बच जाएंगे। यानी कि बिंग टॉपर के डायरेक्टर विपिन खुडेल का साफ साफ ये कहना है कि नो एक्सेप्टेंस ऑफ अननोन आईडी से रिक्वेस्ट, ठीक है। और साथ साथ आपको अलर्ट होना पड़ेगा, इस ट्रैप को पहचानना पड़ेगा, और फंस गए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो बंदा पैनिक हो रखा है जो आपको फंसा रहा है। आपको बहुत स्मार्टली डील करना है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और स्किल नेशन के अगले एपिसोड में एक बार फिर से मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ।